भैया। धर्मेंद्र। देवर जी। भाई रुकिए जी, मत जाइए इनके पास। ये कोई भाई भाई नहीं है आपके। इन्होंने कहा था कि हमें अपना काम शुरू करना है, इसलिए हम इनके लिए लाखों रुपए कर्जा लिए और इन्होंने क्या किया, सारे पैसे लेके शहर भाग गए। आज भी हमारे ऊपर 50,000 कर्जा है। किसकी वजह से? तुम्हारे भाई की वजह से। भाभी ये क्या बात कर रहे हो आप? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अरे कैसा नहीं है, सब कुछ चला गया हमारे पास से। घर चला गया, मकान चला गया, सड़क पे झुग्गी बना कर रह रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से। मैं समझाता हूँ ना भाभी, सब समझाऊंगा आपको, लेकिन एक बार भैया भाभी मेरी बात तो सुनिए आप लोग। अरे क्या समझे तेरी बात है? बोला भैया मैं अपना काम करूंगा, पैसे चाहिए। कुछ कहा मैंने? कुछ नहीं कहा, सीधा गया और लाखों रुपए लाके तेरे हाथ में रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है, मेरे बेटे जैसा है। अगर मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो कौन बढ़ाएगा? मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि बाबूजी के पास पैसे नहीं थे, तो सोचा अपने भाई को आगे बढ़ाऊंगा। पर मेरा भाई इतना आगे निकल गया कि मुझे छोड़ के शहर भाग गया। हाँ, मैं भागा नहीं था भैया, काम करने गया था, पैसा कमाने गया था मैं। बाबा आपने सिर्फ एक ही बात कही थी कि बेटा ये तेरा छोटा भाई है, इसे हमेशा अपने बेटे की तरह रखियो। तेरे लेवल हर एक चीज करी, तेरी तेरी छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे उधार लेके आता था मैं। और लेकिन तूने क्या किया? मान ले तू चला गया, अरे नहीं चाहिए तेरे पैसे, किसी पैसे के लिए तेरे पास नहीं गया था मैं। और मैंने सोचा था भैया मेरा कम से कम बात तो करेगा, कभी हाल तो पूछेगा। 1 साल हो गया तूने एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। भैया आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मैं आ गया हूं ना, अब सारे कर्जदारों का कर्ज चुका दूंगा मैं। जो जो इंसान आपके ऊपर उंगली उठाता होगा ना, सबकी उंगली नीचे कर दूंगा। ये चुगली चुपड़ी बातों में मैं नहीं फंसने वाला, अब कोई फायदा नहीं इनका। सोचा था कि अगर भाई कामयाब हो जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटी सी दुकान चलाता था मैं, अच्छा खासा घर था मेरा, मुन्ना को जिस स्कूल में पढ़ाता था, बहुत खुश था मैं। अगर तेरी बातों में नहीं फंसा होता ना तो आज मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा होता। तूने एक बात तो साबित कर दिया, आज के समय में साला कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। आपकी बातों को मैं गलत नहीं ठहरा रहा भैया। असल बात ये हुई कि जब मैंने काम खोला ना शहर जाके, तो मेरा काम चला नहीं, और जब काम चला तो मैं परिवार वालों को ही भूल गया। ऐश और आराम और सारे शौक पूरे करने लग गया। लेकिन जब मुझे ठोकर लगी ना, और उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, भैया आपका चेहरा आया। अगर उस वक्त आप मेरे साथ होते ना तो मुझे भी सपोर्ट मिलता। इसी बात से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर इंसान की लाइफ में उसका परिवार हो ना, तो कोई भी उसको उंगली नहीं उठा सकता। और भैया अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, और मैं आप लोगों को ना इस दलदल से निकालने आया हूँ। रहने दीजिए जी, आज भी आए हैं ना तो किसी मतलब से ही आए होंगे, जरूर पैसा मांगने आए होंगे। इनको ढंग से समझा दीजिए, अब हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है इन्हें देने के लिए। अरे इतना कर्जा ले लिया, अब क्या चाहते हो, खुद को बेच दे तुम्हारे लिए? मैं कोई पैसों के लालच में नहीं आया हूँ भाभी, भगवान के लिए शब्द मत निकालिए दोबारा। और जिन जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है ना, आप अभी की अभी उन कर्जदारों के पास जाइए और ये पैसे उनके मुंह पे मारिए। इतने सारे पैसे? और हाँ, अब से ना आप लोगों को ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी दिक्कत भरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, शहर में हर एक चीज है आपके छोटे भाई, घर गाड़ी बंगला सब कुछ। जितनी परेशानी आपको उठानी थी मेरे लिए आपने उठाई, लेकिन अब मेरा वक्त है आप लोगों की सेवा करने का। और प्लीज भगवान के लिए मुझे मना मत कीजिएगा। हमें तो लगा था कि आप भी हमें छोड़ के चले गए, हमारे हालात पे छोड़ के चले गए और वापस कभी नहीं आओगे। कैसे नहीं आता भाभी, भाई हैं बड़े मेरे, और सिर्फ भाई नहीं बल्कि आप दोनों तो मेरे लिए मेरे माँ बाप के समान। अरे इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता जितना मेरे भाई ने मेरे लिए किया।
अपनी जमीन तक बेच डाली, दुनिया से कर्जा लिया मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे काम के लिए, और आज जब मैं सक्सेसफुल हो गया हूं तो क्या आपके कर्मों का आपको फल नहीं मिलना चाहिए? हाथ छोड़ के माफी मांगता हूं भैया मैं आपसे। अरे नहीं नहीं, तू पागल है क्या? तू छोटा भाई है मेरा, मैं तुझसे नाराज नहीं रह सकता, बस थोड़ा गुस्सा था। भाई